This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। 27 अप्रैल, वो तारीख जब हिंदी सिनेमा ने अपने सबसे करिश्माई, सबसे दबदार और सबसे हैंडसम सितारों में से एक को खो दिया था। महान अभिनेता, राजनेता और आध्यात्मिक व्यक्तित्व विनोद खन्ना की बरसी। एक ऐसा नाम जिसने विलेन बनकर फिल्मों में कदम रखा, हीरो बनकर करोड़ों दिलों पर राज किया, राजनीति में सम्मान पाया और आध्यात्मिक खोज में दुनिया को चौंका दिया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विनोद खन्ना के जीवन, संघर्ष, प्रेम, दोस्ती, विवाद, राजनीति, अध्यात्म और उनकी यादगार फिल्मों की पूरी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। बिना कुछ छोड़े, विस्तार से। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन चंद्र खन्ना एक सफल व्यवसायी थे। उनका कपड़े, डाई और केमिकल्स का कारोबार था, लेकिन जन्म के अगले ही वर्ष देश का विभाजन हो गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे ने लाखों परिवारों की तरह खन्ना परिवार को भी झकझोर दिया। उन्हें सब कुछ छोड़कर बम्बई यानी आज के मुंबई आना पड़ा। हालांकि वहां भी उनका व्यापारिक संपर्क था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ समय रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में रहना पड़ा। विनोद खन्ना के 3 बहनें और एक भाई थे। मुंबई में उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, शिक्षकों के प्रिय छात्र थे, अनुशासित थे, लेकिन उनके अंदर एक और दुनिया भी चल रही थी, अध्यात्म की दुनिया। सिर्फ 8 साल की उम्र में विनोद साधुओं के पास जाकर बैठते थे। कभी हाथ दिखाते, कभी आंखें बंद करके ध्यान लगाते, कभी घंटों शांत बैठे रहते। यही वह आध्यात्मिक बीज था जो बाद में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। विनोद खन्ना लगभग 11 साल के थे। परिवार दिल्ली के पटेल नगर में शिफ्ट हो गया। वहां उन्होंने डीपीएस में पढ़ाई की। वह पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, साथ ही खेलों और नाटकों में भी हिस्सा लेते थे। जब वह 9वीं कक्षा में पहुंचे, परिवार फिर मुंबई लौट आया। उन्हें देवलाली के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। विनोद खन्ना बाद में कहते थे कि बोर्डिंग स्कूल ने उन्हें मजबूत बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और घर से दूर रहने की ताकत दी। यही वह समय था जब फिल्मों ने उन्हें आकर्षित करना शुरू किया। 1960 में के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल-ए-आज़म रिलीज हुई। विनोद ने थिएटर में यह फिल्म देखी और मंत्रमुग्ध रह गए। शायद उसी दिन अभिनेता जन्म ले चुका था। विनोद खन्ना साइंस के छात्र थे। वह होशियार थे और आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह कॉमर्स पढ़ें और परिवार का कारोबार संभालें। पिता काफी सख्त स्वभाव के थे। दोनों के बीच अक्सर तनाव रहता था। कॉलेज में भी अगर उन्हें वीकेंड पार्टी में जाना होता तो पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। उनके पिता ने बिना पूछे उन्हें मुंबई के एक कॉमर्स कॉलेज में दाखिला दिला दिया। विनोद से कभी नहीं पूछा गया कि वह क्या चाहते हैं। यही वजह थी कि उनके भीतर विद्रोह पैदा होने लगा। कॉलेज के दिनों में विनोद थिएटर करने लगे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और कई लड़कियां उनकी दीवानी थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात गीतांजलि से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी की। उनसे उन्हें 2 बेटे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। एक पार्टी में उनकी मुलाकात अभिनेता सुनील दत्त से हुई। सुनील दत्त अपने भाई
सोमदत्त को लॉन्च करने के लिए फिल्म बना रहे थे। मन का मीत फिल्म में 2 प्रमुख भूमिकाएं थी। दूसरी भूमिका विनोद खन्ना को ऑफर की गई। यह मौका जिंदगी बदलने वाला था, लेकिन एक बड़ी बाधा थी। उनके पिता बॉलीवुड को सम्मानजनक क्षेत्र नहीं मानते थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर बेटा फिल्मों में जाएगा तो गोली मार देंगे। आखिरकार विनोद की मां ने पिता को मनाया। विनोद ने कहा, मुझे 2 साल दीजिए, अगर सफल नहीं हुआ तो बिजनेस संभाल लूंगा। फरवरी 1969 में मन का मीत रिलीज हुई और उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। फिल्म रिलीज होने के 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने 15 नई फिल्में साइन कर ली। उन्होंने शुरुआत नेगेटिव रोल से की। पूरा वो पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान। फिर धीरे धीरे वह मुख्य धारा के हीरो बन गए। 1971 में उन्हें पहली सोलो लीड फिल्म हम तुम और वो मिली गुलजार की मेरे अपने में उनका किरदार बेहद सराहा गया। अचानक में मौत की सजा पाए आर्मी अफसर की भूमिका ने उन्हें गंभीर अभिनेता साबित किया। 70 और 80 के दशक में अगर किसी अभिनेता को अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना गया तो वह थे विनोद खन्ना। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की। हेरा फेरी 1976, खून पसीना 1977, अमर अकबर एंथोनी 1977, परवरिश 1977, मुकद्दर का सिकंदर 1978। कई दर्शकों का मानना था कि स्क्रीन प्रेजेंस में विनोद खन्ना कई बार अमिताभ पर भारी पड़ते थे। अगर वह फिल्मों से दूर न जाते तो शायद महानायक का दर्जा साझा होता। लेकिन खुद विनोद खन्ना ने हमेशा अमिताभ की तारीफ की। उन्होंने कहा था, बच्चन की लोकप्रियता हमेशा से रही है, वह बहुत अच्छे अभिनेता हैं। कहा जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान एक सीन में अमिताभ बच्चन को गिलास विनोद खन्ना की तरफ फेंकना था। विनोद को झुकना था, लेकिन वह समय पर झुक नहीं सके और गिलास उनकी थोड़ी पर लग गया। उन्हें टांके लगाने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय तक वह नाराज रहे, लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया। धर्मेंद्र विनोद खन्ना को छोटे भाई जैसा मानते थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब विनोद फिल्मों और निजी जिंदगी में व्यस्त रहने लगे। एक बार धर्मेंद्र ने उन्हें पार्टी में बुलाया, लेकिन वह नहीं पहुंचे और वजह भी नहीं बताई। धर्मेंद्र नाराज हो गए। काफी समय तक दोनों में बात नहीं हुई। कहा जाता है कि कुछ आयोजनों में धर्मेंद्र उन्हें नजरअंदाज भी करते थे। बाद में विनोद खन्ना ने माफी मांगी और दोनों फिर दोस्त बन गए। दोनों ने एक साथ में काम किया। मेरा गांव मेरा देश, फरिश्ते, बंटवारा, द बर्निंग ट्रेन, क्षत्रिय, यही वह मोड़ था जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। करियर शिखर पर था, पैसा था, शोहरत थी, लोकप्रियता थी, लेकिन भीतर बेचैनी थी। वह आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे थे। महेश भट्ट और विजय आनंद जैसे लोग भी ओशो से जुड़े हुए थे। विनोद खन्ना भी ओशो को सुनने लगे और आकर्षित हुए। उन्होंने बताया था कि परिवार में 6-7 महीनों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें उनकी मां भी थी। इस घटना ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने सोचा, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और मैं खुद को जानता भी नहीं। दिसंबर 1975 में वह ओशो के पास पहुंचे। ओशो ने पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? विनोद ने कहा, मुझे नहीं पता। ओशो ने कहा, तुम तैयार हो? और उन्होंने संन्यास ले लिया। वह अमेरिका के ओरेगन स्थित
आश्रम तक चले गए। ओशो ने उन्हें एक जैन गुरु और चोर की कहानी सुनाई थी, जिसमें गुरु को गलती से जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वह वहां भी ध्यान करता रहता है और दूसरों को भी बदल देता है। यह कहानी विनोद खन्ना के भीतर उतर गई। उन्होंने महसूस किया कि हर इंसान किसी न किसी कैद में है और जब तक वह पूरी तरह अपने कर्म में नहीं उतरता, वह मुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने काम को स्वीकारना सीखा, लोगों का सम्मान करना सीखा और जीवन में आनंद महसूस किया। जब ओशो आश्रम बंद हुआ और परिस्थितियां बदली, तब विनोद खन्ना भारत लौटे। उन्होंने फिर फिल्मों में वापसी की। उनकी वापसी के बाद आई फिल्मों में शामिल थी इंसाफ, जुर्म, दयावान। उन्होंने साबित किया कि असली स्टार कभी खत्म नहीं होता। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपरहिट फिल्म कुर्बानी का रोल पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर हुआ था। उन्होंने मना कर दिया। फिर वह रोल विनोद खन्ना को मिला और फिल्म सुपरहिट हुई। बाद में उन्हें रॉकी फिल्म भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने नहीं की। इसके बाद इस फिल्म से संजय दत्त ने डेब्यू किया। 1998 में विनोद खन्ना राजनीति में आए। उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ा और जीते। वह 1998, 1999, 2004 और 2014 में सांसद चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्होंने पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। रक्षा मामलों की स्थायी समिति और कृषि मंत्रालय की परामर्श समिति में भी शामिल रहे। 1999 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1974 में हाथ की सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। उन्होंने 140 से अधिक फिल्मों में काम किया। विनोद खन्ना को बागवानी का बेहद शौक था। उन्हें ध्यान, क्रिकेट, संगीत, फोटोग्राफी और ड्राइविंग पसंद थी। वह बैडमिंटन खेलते थे। कॉलेज के दिनों में जिम्नास्ट और बॉक्सर भी रहे। उनके अमर गीत, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, आज फिर तुम पर प्यार आया है, जब कोई बात बिगड़ जाए, इन गीतों में आज भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। वे कैंसर से जूझ रहे थे। मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब जब अमिताभ बच्चन को यह खबर मिली, वह इंटरव्यू छोड़कर तुरंत उनके परिवार से मिलने पहुंचे, क्योंकि वह सिर्फ अभिनेता नहीं थे, व्यक्तित्व थे। सिर्फ स्टार नहीं थे, एक युग थे। सिर्फ हैंडसम चेहरा नहीं थे, गहरी आत्मा थे। उन्होंने सिखाया, सफलता पाकर भी इंसान तलाश में रह सकता है। उनकी बरसी पर द सैफ मलिक गैलरी की ओर से विनोद खन्ना जी को विनम्र श्रद्धांजलि। अगर आप भी मानते हैं कि विनोद खन्ना जैसा स्टार दोबारा नहीं आया, तो कमेंट में लिखिए, लेजेंड विनोद खन्ना। मैं हूँ आपकी होस्ट रईसा मलिक। फिर मिलेंगे एक और यादगार कहानी के साथ।